नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी इन हिंदी के इस खूबसूरत से परिवार में। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ओम जायसवाल। दोस्तों, जीके जीएस जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए, इसके लिए लगातार दोस्तों क्लासेस आपको दी जा रही थी और आज इसका नवा भाग है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया 8वें के भाग के बाद कि सर इसे कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने आपको बोला था सीरीज हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सेशन को लाइक एंड शेयर किया करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ एकदम परीक्षा पैटर्न पे। आपको जीके भी मिल रहा है और आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, साइंस के भी क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराएं, जिससे कि आपको प्रश्न याद हो। अगर आपने ये वाली क्लास के इसके पहले 8 क्लासेस ली होंगी तो आपको दोस्तों इस क्लास का आइडिया होगा, अनुभव होगा कि कैसे मैं इन क्लासेस को लेता हूँ। तो पूरे सेशन को आप देखा करें, जो भी क्लास रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे देखेंगे तो मैं क्लास कभी भी बंद नहीं करूंगा। ठीक है, बस आपसे एक छोटा सपोर्ट है, वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो भी प्रश्न मैं सेशन के दौरान पूछूंगा आप उनका कमेंट जरूर से किया करें। ठीक है, और आप सभी को दोस्तों मैंने बताया था कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं, तो सिंपली आप इसका पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन के पहले तकरीबन 8 सेशन जो है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना, तो आप स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे भी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे देखेंगे, वहां पे भी लिंक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये क्लास पीडीएफ है, ये इस तरीके का खुल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे व्यू करेंगे, इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे 100% कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप रिवीजन कर पाएंगे। इन जितने भी मैं पीडीएफ देता हूं बनाता हूं वो आपके रिवीजन के लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, एकदम परीक्षा पैटर्न पे सारा मैंने बनाया, लास्ट तक देखिएगा। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, चलिए अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी कोशिश कीजिए करने का। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए क्या बात की जा रही है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों ये कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? संसद की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और मेरा फोकस रहता है कि आपको रिवीजन भी कराया जाए हर प्रश्न में। देखिए आपने देखा होगा अक्सर इन सभी का जो कि आर्टिकल पूछता है, अनुच्छेद पूछता है ना, आपने देखा होगा इन सभी का आर्टिकल्स आपसे पूछता है। जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, 52। प्रधानमंत्री का आर्टिकल भी हमसे बहुत बार पूछा परीक्षा में, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं। उपराष्ट्रपति का भी देखिए पूछा है, तो उपराष्ट्रपति का देखिए है आपका 63। इस प्रकार से मैं रिवीजन कराऊंगा। जैसे राष्ट्रपति का देखिए 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है, 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है, 61 पर राष्ट्रपति का महाभियोग है, और दोस्तों 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है। तो ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे प्रश्नों को हम रटेंगे, तो क्लास आप एकदम अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पर बहुत कुछ याद होने वाला है। हाल ही में सेबी ने किसको 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है? देखिए सेबी क्या करता है दोस्तों, ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माधुरी पुरी बुच ना, इसकी तत्कालिक जो कि प्रबंध निदेशक है। तो देखिए सेबी ही इनको कंट्रोल करता है, जो शेयर मार्केट वगैरह होता है, तो इसी ने प्रतिबंध लगाया है। इन चारों ऑप्शनों में देखिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी या फिर उपयुक्त सभी, सभी में तो नहीं लग सकता, और एक दो तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर से प्रश्न है, ये अनिल अंबानी पर लगाया गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 5 करोड़ का यहाँ पे इनके जुर्माना लगाया है और 5 साल के लिए इन्हें पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब मैं यहाँ पे किस क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ? सेबी को डिस्कस कर रहा हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कभी दोस्तों, देखिए ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो 1992 में, सन 1992 में सेबी को स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है मुंबई में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछेगा परीक्षा में करंट अफेयर्स के दौरान, तो आप माधवी पुरी बुच का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने आपको लगभग सारे बता रखे हैं। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के यहाँ पे तो अच्छा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी है कि कब हुआ था। जी हाँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका, देखिए कब, 1526 में। ठीक है,
21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1526 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1556 में। अगर आपसे पूछा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में। ठीक है, तो इसे आप एक साथ याद रखिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसे एक साथ, पानीपत लिख दिया मैंने, पानीपत है, एक साथ तीनों याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी आएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे खानवा का युद्ध इसके एक साल बाद हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो खानवा का युद्ध भी याद रख लीजिए भाई, उसी के आसपास ही है। ये कब हुआ था? 1527 में। घाघरा का देखिए युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था सन 1529 में, इसके 2 साल बाद। फिर 10 साल बाद आपका चौसा का युद्ध देखिए, जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं। तो 1539 में देखिए आपका चौसा का युद्ध हुआ था। एक साल बाद ही बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध हुआ था 1576 में। ये डेट्स आपसे डायरेक्ट पूछते हैं, प्लस मैं आपके इसके डिटेल भी बताता रहूंगा, जैसे किसके साथ हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ, फिर से चुनाव हुआ और बढ़िया तरीके से जीते हैं ये। तो यहाँ पे आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तो कहानी खत्म हो चुकी है ना, दिल्ली में अतिशी मरलेना जो कि मुख्यमंत्री थी वो भी खत्म हो गई है। अब देखते हैं किसे बनाया जाएगा, बीजेपी जीत चुकी है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों हैं उत्तर प्रदेश के, और नायब सिंह सैनी दोस्तों कहाँ के हैं? दोस्तों ये हो जाएंगे आपके हरियाणा के। तो हमने 3 एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि हमें याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्लास नहीं देख रहे हैं, अगर आप क्लास देखेंगे रेगुलर बेसिस पे तो सारा याद हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पार्टी से हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये टीडीपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? टीडीपी पार्टी। टीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती, और लोकसभा सीट 25, 11 जो कि यहाँ पे राज्यसभा सीट है, और 175 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और एस अब्दुल नजीर जो कि नजीर जो है, सैन याद रख लीजिएगा, एस अब्दुल नजीर हैं तत्कालिक यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, देखिए आपको ऐप के अंदर मैंने बहुत सारे ई बुक्स भी दिए हैं और कुछ फ्री ई बुक्स भी हैं, बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के रेलवे परीक्षा के लिए 3 ई बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो सभी लोग ले लेना 100%। 500 दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे गणित के, जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए, सब सॉल्यूशन के साथ दिया है। आप इसे लगा के परीक्षा तक जाना, तो परीक्षा से पहले पहले इस सुपर गेस क्वेश्चन को लगा डालो। उसके बाद जीके को मैंने पूरा टॉपिक वाइज इस ई बुक में कवर किया। जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं सारा देख रहे हैं, ये सारा टॉपिक लिखा है, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं इस ई बुक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक है, क्योंकि आपका सारा कवर हो जाएगा। साइंस का भी 1000 क्वेश्चन का है, और दोस्तों स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न विथ डिटेल, मतलब 2500 प्रश्न तो 2500 डिटेल भी इस ई बुक में आपको मिल जाएगा। साथ ही एक ई बुक फ्री है, देखिए यहाँ पे हमारे ऐप में ई बुक का एक सेक्शन है, इसी में सारे ई बुक्स आपको मिल जाएंगे जो आप ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक जो है ये फ्री में, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कम से कम दोस्तों हिस्ट्री वाला ई बुक आप लोग जरूर से, सभी लोगों के लिए है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी ई बुक जैसे आएगा मैं आपके लिए दूंगा। तो ऐप वही हमारा है, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है ना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अब याद रखेंगे हेग में है, द हेग, यहीं पे दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो कि मुख्यालयों के हमको जानकारी होनी चाहिए ना। जब भी मुख्यालय से प्रश्न आए तो और भी आप सोचो कि आप और कौन कौन से मुख्यालय के बारे में जानते हो, क्या 2-4 और याद हो जाए तो मजा आ जाए। जैसे दोस्तों नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन और रसिया में युद्ध इसीलिए हो रहा है, वो कह रहा है भैया हम नाटो में तुमको शामिल नहीं होने देंगे, वो कह रहा है हम शामिल होकर रहेंगे, इसीलिए इतना पंचायत हुआ है। तो नाटो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूनिसेफ दोस्तों जो है आपका, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया ना, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों कहाँ पे है? ये है आपका देखिए जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है दोस्तों? द हेग। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों कहाँ है? गुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC, IMF। और संयुक्त राज्य UN कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका देखिए न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए। हैजा रोग दोस्तों किसके कारण होता है? हैजा रोग मक्खियों द्वारा फैलता है ना। कालेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, विब्रियो कालेरा नामक एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जाएगा आपका
जीवाणु, ये सारे रोग जीवाणु से फैलने वाले हैं ना। तो हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो कि विब्रियो कालेरा नाम के जीवाणु से होता है, और ये भोजन जो है दूषित भोजन या दूषित पानी पीने की वजह से हमको होता है। तो साइंस में आएगा, साइंस की अलग से क्लास चल रही है, और देखिए जीके जीएस की अलग से क्लास है, रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेस रेडी है, वो भी आपको मिल रही है। लाहौर अधिवेशन दोस्तों किस सन में हुआ था? सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए से लोग क्लासेस के साथ जुड़े, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई हो। ठीक है, लाहौर अधिवेशन दोस्तों, देखिए अधिवेशन में आपको सारा मतलब ये क्या है, एक सन का डायरेक्शन है जो चला आ रहा है, कह लीजिए 1800 से लेके अभी तक जो जो घटनाएं घटी हैं किसी सन में, वो आपसे पूछा ही गया है, कुछ भी हो जाए ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सन देखिए, जैसे हम 1928 देख रहे हैं, 1928 में क्या हुआ था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1928 में हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन बना, 27 में आया, 28 में, 29 में लाहौर अधिवेशन, 30 में दांडी यात्रा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय 31 में, तृतीय 32 में ना, इस प्रकार से देखिए बनते हैं। तो लाहौर अधिवेशन देखिए हो जाएगा आपका सन 1929। ठीक है, अब यहाँ पे 28 से लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सभी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सभी इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा नजर फेरने की जरूरत है, 2-4 बार नजर फेरिएगा तो याद हो जाएगा। 28 में देखिए साइमन कमीशन आयोग का गठन, नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही है, जीना जो 14 सूत्री कार्यक्रम है ये भी 28 में है। 3 ऐसे घटनाएं हैं जो पूर्व में है, वो 28 में है। अब देखिए लाहौर अधिवेशन आपका 29 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 30 में है, दांडी यात्रा देखिए 30 में है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिए 30 में है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में है, और इसी में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 32 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ था 32 में, और भारत साइमन जो कि शासन अधिनियम आपका 35 में। तो देखिए ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया ये डेट्स आपको याद करने हैं, मैं धीरे धीरे क्लास के दौरान भी याद करा दूंगा इसे। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको दूंगा, ऐप में इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, जो पिछले क्लासेस के पीडीएफ वो डाल दिए गए हैं, आप उसे ले लीजिएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 करंट अफेयर से प्रश्न आ गया। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट एकदम करंट अफेयर्स है, पैटर्न जैसे परीक्षा पिछले पूछा गया है करंट अफेयर, उसी टाइप का मैं ले रहा हूं। तो 71वीं मिस वर्ल्ड दोस्तों बनी है चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य की बनी है। इनका नाम याद रख लीजिए, यही फोटो देख रहे हैं, क्रिस्टीना पिजकोवा, इनका नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना पिजकोवा है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये ना। इसका आयोजन भारत में हुआ था, मुंबई में ना। तो जियो वर्ल्ड को जो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में है, वहीं पर 28 वर्ष बाद भारत में हुआ है, और ये आखिरी बार जो हुआ था दोस्तों ये 1996 में हुआ था बेंगलुरु में। और उप विजेता जो है यास्मीना याजटीना जो कि मिस लेबनान है, इनको देखे मिला था। तो अब मिस वर्ल्ड 2024 याद देखें, क्रिस्टीना पिजकोवा। चलिए, राज्य की नीति निदेशक तत्वों का वर्णन दोस्तों संविधान के किस भाग में है? बिल्कुल संविधान का भाग सब रटा होना चाहिए, एकदम रटवा दूंगा मैं, बस क्लास लेते रहो, मैं रटवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जैसे मुझे तो याद है, लेकिन आपको कैसे याद होगा मुझे पता है। सही आंसर की बात करेंगे, भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? नीति निदेशक तत्व दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये आपका है भाग 4 में। अब देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपको याद होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है ये किस भाग में आता है, तो भाग 1 में आता है। क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारा दोस्तों जो नागरिकता है ना, हमारा जो नागरिकता है वो किस भाग में आता है? भाग 2 में आता है। हमारे जो मूल अधिकार है जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 12 से जो 35 के अंतर्गत आता है, ये किस भाग में है? भाग 3 में है। और यही हमारा प्रश्न था, जो हमारे मूल अधिकार, जो हमारे नीति निदेशक तत्व है वो किस आर्टिकल भाग में है? तो भाग देखिए 4 में ए में है। अब यहाँ पे 4 क या फिर 4 एक कह लीजिए दोस्तों, ये है मूल कर्तव्य ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा दोस्तों से जोड़ा गया था, और यह है भाग 4 क में। तो आप बस 4 तक अभी याद रखिए, आगे मैं आपको यहाँ पीडीएफ में दे दूंगा रिवीजन के लिए, जब आगे लूंगा तब आपसे को याद कराऊंगा। ठीक है, ये 4 आप समझ गए। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, और भाग 4 जो है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपको पूरा याद कराऊंगा धीरे धीरे। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? ये अवार्ड 2024 में दिया गया और 2023 के लिए चुना गया। देखिए किससे अवार्ड से प्रश्न है ये करंट अफेयर्स का दोस्तों। इनका नाम है प्रभा वर्मा। ठीक है, प्रभा वर्मा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका फोटो। ठीक है, तो प्रभा वर्मा है जो मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं उनको।
अब यहाँ पे देखिए पहला सरस्वती सम्मान अगर आपसे पूछा जाएगा किसे दिया गया, अगर आपको दिख रहा है तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और ये 33वां है, तो 32वां आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो 2022 में शिव शंकरी को दोस्तों दिया गया था। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा, कौन सा फाउंडेशन देता है ये प्रश्न आता है दोस्तों, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, यह देखिए संविधान के अनुसूची सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट गद्य पद्य साहित्यिक कार्यों में दिया जाता है, मतलब किसी भाषा में ले सकते हैं। इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, तो प्रभा वर्मा लेटेस्ट है, इनको आप याद रखेंगे। और इसके पहले जो 32वां दिया गया था शिव शंकरी को दिया गया था सरस्वती सम्मान। ठीक है, चलिए 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था दोस्तों किसने लिखा? बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। तो 1934 में देखिए हो जाएगा यहाँ पे सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनका पूरा नाम दोस्तों जो है मोक्षगुणम, देखिए मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया, जो कि भारत के अभियंता राजनीतिक थे। और 1955 में जो कि सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको दिया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ तो ऐसे कह लीजिए प्रश्न आते हैं, जैसे हमारे 4 ऑप्शन में है, तो उनके द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं वो भी हमसे पूछा जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी का लिया है, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में मेरा सत्याग्रह जो है, गीता बोध है आपका, हिंद स्वराज है आपका, सत्य के प्रयोग, ये किसके द्वारा रचित है, ये भी प्रश्न आता है कभी कभी। तो अलग अलग जितने भी कह लीजिए जो महान व्यक्तित्व था पहले, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड उनकी रचनाएं जो है वो परीक्षा में पूछेगा, वो मैं आपको रिविजन कराता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खतौली का युद्ध कब हुआ था? युद्ध एकदम रटवा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। खतौली का युद्ध दोस्तों हुआ था आपका सन 1517 में। मैंने आपको पानीपत का याद करा दिया। ठीक है, पानीपत का याद करा दिया पूरा 1526। ठीक है, 1556 और 1761, 3 आपको मैंने याद करा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 है, 1517 में। ठीक है, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ के जो राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिरौती वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये है आपका। इसी तरह एक प्रश्न आता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिए, जुड़ गए। तो देखिए कलिंग युद्ध, देखिए प्रश्न आया है बहुत बार, 261 में दोस्तों ये आपका है। और कलिंग कहाँ पे है, ये आज का क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें कलिंग है। कलिंग का युद्ध के बारे में जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस प्रकार का कण है? साइंस एकदम पढ़िए बढ़िया तरीके से। इलेक्ट्रॉन धनावेशित है, ऋण आवेशित है, उदासीन है, फिर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक जो है ऋण आवेशित है। ठीक है, ऋण आवेशित कण है। अब यहाँ पे हमसे साइंस में क्वेश्चन बनता है विज्ञान के खोज और खोजकर्ता। जैसे इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने बचपन से एक सुना है ना, ईंट पर नाच या फिर ईटा पर नाच, उसी टाइप से देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। नाभिक की खोज न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। डायनमो की देखिए माइकल फेराडे। परमाणु सिद्धांत की देखिए जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता की हेनरी बैकुरल। रेडियम की खोज देखिए मैडम क्यूरी को जो कि दिया जाता है श्रेय। तो ये क्या है? खोज और खोजकर्ता। इसके ऊपर एक कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है, जो आपके परीक्षा में बारंबार पूछे गए इस प्रकार के प्रश्न, उनका संकलन आपको हमारे ऐप में एक नोट्स का सेक्शन है उसमें मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो जो लगातार पूछेगा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पुर्तगाली यात्री नानीज दोस्तों किसके दरबार में आया था? तो जितने भी ऐसे यात्री थे जो भारत भ्रमण किए, भारत के बारे में डिस्कस किया, किसके राजकाल में, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है इतिहास में। दोस्तों ये थे अच्युत राय के शासनकाल में ना। जैसे आपने बहुतों का नाम सुना होगा जो बहुत फेमस है, वेनसांग है, फाइयान है ना, अलबरूनी है, इब्न बतूता, इस पे गाना भी है, इब्न बतूता बगल में जूता ना। हाँ, तो वही है। देखिए अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, चीनी यात्री फाइयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। डायमैक्स आया था बिंदुसार के ना। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आते हैं कि कौन जो है यात्री जो है किस काल में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी इंपॉर्टेंट है, इसमें और डीप में चलेंगे और भी इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो आगे हम क्लासेस के दौरान लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कर रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला जो कि कौन है? कार होगा, कर गलत लिखा हुआ है।
देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप है, इनको याद कर लीजिएगा। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, पीछे एमआरएफ का लोगो है। डायना पंडेलो दोस्तों इनका नाम है, जो कि 2 बच्चों की मां है। आप सोचिए कितना ज्यादा विल पावर है, 28 वर्षीय हैं। और दोस्तों ये पहली भारतीय महिला रेसर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला रेसर बनी है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो डायना पंडोले आप याद रखें, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए भैया, कौन? एलिमिनेट कर लेते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है, ठीक है। ममता बनर्जी भाई वेस्ट बंगाल के तो हैं। बिप्लब कुमार देव भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, रेवंत रेड्डी होगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न याद करते हैं, तो रेवंत रेड्डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि किस पार्टी से है अगर आपसे पूछा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी से है ना। और दोस्तों तेलंगाना जो है अलग हुआ था कब? 2 जून 2014। दोस्तों किससे अलग हुआ था? ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और राज्यपाल यहाँ कौन है? देखिए जिष्णु देव वर्मा, ठीक है, जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? मन्नार, देखिए मन्नार की खाड़ी जो है ये हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर का नाम बताइए जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है, वो कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है। तो हमारे 5 प्रमुख महासागर हैं, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। प्रशांत महासागर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन, ये देखिए है सबसे बड़ा। अटलांटिक महासागर देखिए सबसे व्यस्त कह लीजिए ना। अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों ये आपका सबसे व्यस्त है, जो कि एस आकार का भी है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है हिंद महासागर, जो हमारे भारत के नीचे है। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, देखिए ऊपर देखिए ये आर्कटिक महासागर है, और नीचे दोस्तों जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर। तो ये 5 प्रमुख महासागर है जो पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को घेरा हुआ है। कितना? 71, ठीक है। 71% जो है कि एरिया को दोस्तों कवर किया हुआ है। चलिए याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य में क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है प्रश्न इससे, लेकिन जो जो कोर क्वेश्चन होंगे वो इस सेशन में मैं लूंगा। जैसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये है आपका अनुच्छेद 3। क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास होती है। इसके पहले 2 जो है, 1, 2 उसमें क्या है देखिए। पहला अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है, मतलब लॉ, कानून बनाने का अधिकार दोस्तों देता है। तो स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा रटा होना चाहिए। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत बार ये प्रश्न आया है दोस्तों। 1955 दोस्तों, ठीक है। नागरिकता अधिनियम सन 1955 में पारित किया गया था। और भारत संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है ना। देखिए मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया, भारत में देखिए आपका भाग 2 5 से 11 तक आपका नागरिकता है। और जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 में हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा जो मूल अधिकार हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो मूल अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके देखिए 3 में हो जाएंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में हो जाएंगे? भाग 4 में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर किस राज्य में स्थित है? न्यूज प्रिंट जो कि प्रिंट फैक्ट्री, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश बहुत सारे मामलों में इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पहले आप याद रख लीजिए। इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा मोहन यादव। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ निवास करते हैं, ठीक है, यहीं पे निवास। सबसे ज्यादा दोस्तों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यहीं पे। सबसे ज्यादा दोस्तों टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सारे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हिंदुस्तान का दिल किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है ना? तो 1312 किलोमीटर दोस्तों लंबी है। ये है आपकी नर्मदा नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जो मैं क्लासेस के दौरान रिवीजन कराता रहूंगा। तो आप लिटरली कमेंट करके बताना ये सेशन कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए ना, क्योंकि मैं रुका था इसीलिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है उतने अच्छे से, इसलिए मजा नहीं आ रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं वाली क्लास रुके ना, तो यार प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करते रहो जितना ज़्यादा हो, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो। आते ही कम से कम 200-500 लोग रहेंगे तभी भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जरूर से सपोर्ट करना। पीडीएफ भी दे रहा हूँ, क्या चाहिए, सब कुछ तो दे ही रहा हूँ। ई बुक्स ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जीके को टॉपिक वाइज लेके पढ़ो, स्टैटिक जीके को दे दिया मैंने, मैथ का प्रैक्टिस कर डालो, सारा सोल्यूशन आते हैं, ये भी पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे इस ई बुक में हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, तो कम से कम तुम इसे डाउनलोड करके पूरा देख लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगा ऐप का, सिंपली ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। यहाँ पे क्लास पीडीएफ को खोलोगे तो ये देखिए क्लास 1, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इसके ऊपर 7 और 8 अब दिखेगा, और आज का जो 9 वाला है वो भी आपको दिख जाएगा। सिंपली किसी भी व्यू करके यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल वाली क्लास में। इसी तरह इसे हम कंटिन्यू रखेंगे परीक्षा तक, बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। आपकी डिमांड है रीजनिंग और मैथ की भी क्लास चलाई जाए, क्योंकि साइंस जीके तो मिल रहा है आपका, अब रीजनिंग और मैथ की भी क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगी। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।